हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर द एडवेंचर, जो लिखा है जयंत नरिहान ने। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोफेसर गंगापंत गायटुंडे थे वो एक एमिनेंट हिस्टोरियन थे और एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर थे पुणे के। उन्होंने अपना 999 प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने अपना डिसाइड किया था कि जो 1000 उनका जो होगा वो होगा ऑन द टॉपिक ऑफ पानीपत। जब वो अपने घर वापस जा रहे थे तो उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना होश खो देते हैं। तो जब उनको वापस आता है होश, तो एक पैरेलल वर्ल्ड में होते हैं, ऑल्दो उन्हें पता नहीं होता कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में है। तो उनकी रिकवरी के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं इन अ पैरेलल वर्ल्ड, इट इज ऑल हैपनिंग इन अ पैरेलल वर्ल्ड, ठीक है। तो वो अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है पैरेलल वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बॉम्बे जाएंगे और जहाँ एक ब्रिटिश कंपनी में जाएंगे जहाँ जो उनका बेटा है वो काम करता है। तो वो पुणे जाते हैं, पुणे के रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां से ट्रेन लेते हैं बॉम्बे के लिए, ठीक है। गायटुंडे विजिट टू बॉम्बे। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन से, जो फास्टर होती है डेक्कन क्वीन से, वहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं था पुणे के आउटसाइड। जिनका फर्स्ट जो स्टॉप था लोनावला, वो 40 मिनट्स में आ गया था। जो घाट सेक्शन था वो भी सेम था। जो ट्रेन है वो स्टॉप करती है कारजत में, उसके बाद उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रेन चलने लगती है। अब उन्होंने प्लान किया था जब वो वापस पुणे आएंगे तो वो राजेंद्र देशपांडे से बहुत लंबी बात करेंगे। तो जो ट्रेन है वो एक लॉन्ग टनल के बाद जाके रुकी छोटे स्टेशन पे, जो है सरहद। नेक्स्ट टॉपिक इज खान साहिब एंड गायटुंडे। एक पर्सन का नेम खान साहिब, वो गायटुंडे से पूछते हैं कि आप बॉम्बे पहली बार जा रहे हो। गायटुंडे कहते हैं यस। जिसपे खान साहब कहते फिर खान साहब से गायटुंडे जी पूछते पेशवार कैसे जाते हैं। तो उनको पूरा रूट समझाते, कहते हैं आप ये पहली जो ट्रेन है वो विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेन चेंज कर दी होगी फ्रंटियर मेल सेंट्रल से। तो जो ट्रेन है विल गो टू दिल्ली, उसके बाद लाहौर एंड फाइनली पेशावर। कहते हैं 2 दिन की लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। खान साहब फिर उसके बाद एक ट्रेन पे कैरेज, जो कैरेज आता है उसके ऊपर लिखा होता है फुल फॉर्म ऑफ जीबीआर लिखा होता है। फिर जो खान साहब है एक्सप्लेन करते हैं फुल फॉर्म ऑफ जीबीआर, वो है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपोलियन रेलवे। जो ट्रेन है वो धीरे हो गई बियॉन्ड दादर और स्टॉप कर गई अपनी डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस पे। जो स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा नीट था और क्लीन था। जब जब वो फिर उसके बाद वो हॉर्नी बाय रोड वहां तक जा रहा था, तो उन्होंने नोट किया कि वहां पे बहुत ज़्यादा सेट ऑफ शॉप्स है स्ट्रीट पे, ठीक है। ही वाज शॉक टू सी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो गए देख के। तो वो टाउन हॉल पहुंचे तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी। तो उन्होंने अपना वे बनाया टूवर्ड्स द हिस्ट्री बुक्स। तो वहाँ उन्होंने 5 बुक्स ली और उनको पढ़ना शुरू कर दिया, क्लियर। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो थी पीरियड ऑफ अशोका, और जो सेकंड थी वो समुद्र गुप्ता के बारे में थी। जो थर्ड थी वो थी मोहम्मद गौरी के बारे में। जो फोर्थ वॉल्यूम थी वो थी अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। जब उन्होंने फोर्थ लास्ट वॉल्यूम पढ़नी शुरू की तो उसमें कुछ चेंजेस थे। तो वो लास्ट वॉल्यूम कौन सी थी? लास्ट थी बैटल ऑफ पानीपत। तो उनको वहाँ जब उन्होंने पढ़ा उनको लगा कि जो मराठास है उन्होंने बैटल जीत लिया है, बैटल ऑफ पानीपत। और जो अब्दाली है वो चेज गए टू काबुल बाय द सक्सेसफुल मराठास आर्मी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, राइट, मराठास हार गए थे। सो ही डिड नॉट, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली पूरी वॉर के बारे में। और उसे जब चेक किया कि जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल उसी का ही है कि जो जैसे उसने लिखा हुआ। तो जो वॉर के बाद जो मराठास है उन्होंने इस्टेब्लिश की सुप्रियोरिटी नॉर्दर्न इंडियन रीजन में, जिसने उसको एज अ वर्क किया एज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर मराठास के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो इन्फ्लुएंस था कुछ कुछ कंट्रीज में इंडिया में खत्म हो गया था, जैसे कहाँ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे। जो मराठास है उन्होंने मुगल गवर्नमेंट को अपने पास ही रखा कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए। इंडिया जो थी
हो गई, बट ब्रिटिश को अलाउ किया कि आप कैरी ऑन करो फॉर कुछ कमर्शियल रीजंस। ठीक है, गायटुंडे को मतलब जानना चाह रहा था कि मराठास जीते कैसे। सो एक हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग जब मराठास की आर्मी का मोरल था वो तब बूस्ट हुआ जब विश्वराव ने मैनेज किया टू एस्केप द डेथ नैरोली। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ ट्रोल टू अजान मैदान। अब वहाँ अजान मैदान में वहाँ एक पंडाल में एक लेक्चर चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल चेयर थी वो वेकेंट थी। तो वहाँ जो प्रोफेसर गायटुंडे है वो वहाँ जाके बैठ गया। ठीक है, और वहाँ के जो पूरे लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लॉन्ग स्पीचेस थे, इसलिए उन्होंने एस्टैब्लिश की थी चेयरिंग कस्टम। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए जब प्रोफेसर गायटुंडे थे ना, वो अपनी लॉन्ग लॉन्ग बातें करने लगे, तो उनके ऊपर लोग जो थे चीज़ें फेंकने लगे कि चुप कर जाओ बस। सडनली गायटुंडे जो वैनिश हो गए और वो अपने रियल वर्ल्ड में अजान मैदान में आए, मतलब वहीं थे फैमिली। ठीक है, तो उन्होंने राजेंद्र देश पांडे को बताया कि ये देखो, ये मैं किसी जगह पे था, ये कोई इमेजिनरी थिंग्स नहीं हो रही थी मेरे साथ। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपने ही वर्ल्ड में अपनी बुक्स पढ़ी, तो उसने कहा कि जिसने पढ़ा कि जो विश्वराव है उसको गोली लग गई थी, वो मर गया था। ठीक है, अपने वर्ल्ड में, और मराठास ने नहीं जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी फ्लोरिश नहीं हुई थी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, थ्रू डिस्कशन गायटुंडे एंड देश पांडे ने इस कंक्लूजन पे आए कि अलग अलग कंट्रीज हो सकती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था, हम मिलते हैं अपने नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।